क्वेश्चन नंबर 39, solve the previous problem if the friction coefficient between the 2 kg block and the plane below it is 0.5। यानी कि ये वाला जो सरफेस है ये अब स्मूथ नहीं है, ये फ्रिक्शन वाला है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दे रखा है, तो म्यू इज इक्वल टू 0.5। जबकि प्लेन बिलो द 4 kg ब्लॉक इज फ्रिक्शनलेस, तो ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये अभी भी स्मूथ है। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं भाई सिस्टम की टेंडेंसी क्या करने की है। सिस्टम की टेंडेंसी, देखो भाई किसी सिस्टम की टेंडेंसी कहाँ जाने की है ये कैसे डिसाइड होता है। अपन ये अज्यूम करते हैं कि अगर सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस होते तो कहाँ जाता सिस्टम, है ना। तो सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस अगर होते तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे थे कि ये ऐसे जाता। ठीक है, तो अब क्या होएगा, तो फ्रिक्शन, अब इसके नीचे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, इसके नीचे वाला फ्रिक्शन क्या करेगा, इस मोशन को अपोज करना चाहेगा ना। तो ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है वो ऐसा लगेगा। अब अगर ये फ्रिक्शन सफिशिएंट हुआ मोशन को रोकने के लिए, ठीक है, तो मोशन रुक जाएगा। और अगर फ्रिक्शन इनसफिशिएंट हुआ तो फिर ये पूरा सिस्टम चल लेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। पिछले केस में याद करो भाई, यहां पर लग रहा था 40/√2, यहां पर लग रहा था 20/√2। तो 40/√2 एफ नेट इज इक्वल टू 40/√2 माइनस 20/√2 यानी कि 20/√2 यानी कि 10√2 आया था, यानी कि 14.14 न्यूटन, 14 न्यूटन। अब फ्रिक्शन देखना है, फ्रिक्शन अगर 14 न्यूटन से छोटा हुआ तो ये ब्लॉक्स चल लेंगे, एक्सेलरेट हो जाएंगे, और अगर फ्रिक्शन इससे बड़ा हुआ तो फिर रुक जाएंगे। तो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा इस ब्लॉक पे, यहाँ पे। और mg का ये वाला कंपोनेंट 20 cos 45, तो वो भी 20/√2 ही आएगा, 20/√2 यानी कि 10√2। ठीक है, तो अब भाई ये 10√2 नॉर्मल, अब ये 10√2 किसके बराबर होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा ना भाई। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर 10√2 के बराबर है तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो तो म्यू इंटू एन होता है मैक्सिमम। वो कितना होता है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना है, 0.5, यानी कि 10√2 का आधा यानी कि 5√2। एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू विच इज 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन विच इज 10√2। तो ये कितना हो गया, 5√2 हो गया। तो 5√2 का फ्रिक्शन है मात्र, जबकि 10√2 का अवेलेबल फोर्स है, नेट फोर्स। तो ये सिस्टम क्या करेगा, मतलब चलेगा, है ना, फ्रिक्शन कुछ उखाड़ नहीं पाएगा सिस्टम का। लेकिन नहीं उखाड़े तो गा, कैसे उखाड़ेगा, सिस्टम को थोड़ा स्लो डाउन कर देगा। तो अब क्या होएगा कि नेट फोर्स के अगेंस्ट एक और फोर्स लगना चालू हो गया, जो यहां पर लग रहा है, जिसका नाम है फ्रिक्शन, और वो है 5√2। ठीक, तो अब नेट फोर्स क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स तो इतना है 40√2 माइनस 20√2। ठीक है, नेट ड्राइविंग फोर्स था पहले वो, उसमें भी ये सपोर्ट कर रहा था मोशन को और ये अपोज कर रहा था, पर अब अपोज करने वाले दो फोर्स हो गए। तो अब एफ नेट क्या हो जाएगा, 40√2 माइनस 20√2, और फ्रिक्शन साथ साथ और अपोज कर रहा है जिसकी वैल्यू है 5√2। ये आ गया एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। तो मास भाई अब ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। देखो मास तो सिस्टम का अभी भी वही है जितना पहले था, इन दोनों का 6, और पुली का I/R² की इक्विवेलेंट होगा। अब एक खास बात है यहाँ पर, ये 20, ये दिख रहा है 20/√2 यानी कि 10√2। ठीक है, 10√2 माइनस 5√2 कितना बचा, 5√2 बचा। पिछले क्वेश्चन में न्यूमरेटर में क्या आया था, 10√2 आया था, क्योंकि ये था, समझ रहे हो, इसकी वैल्यू क्या है भाई, 10√2। तो 10√2 पिछले बार आया था, और इस बार आ रहा है टोटल में 10√2 माइनस 5√2 यानी कि 5√2। तो पिछले बार के फोर्स का आधा आ रहा है, तो पिछले एक्सेलरेशन का आधा आएगा। पिछले बार एक्सेलरेशन क्या आया था, 0.25, तो इस बार क्या आएगा, 0.125। खत्म।